चलिए, आपका निर्माण करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आप बच्चे परेशान मत होइए, हम लोग लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लाइव आ जाएंगे और आप लोग की हर एक क्लास आपको देंगे। जीएस से लेकर साइंस लेकर हर एक क्लास देंगे, साइकोलॉजी, हिंदी सब देंगे आप लोग को, रीजनिंग तक की देंगे। करंट की डेली क्लास है आप लोग को हम देंगे निर्माण करियर इंस्टीट्यूट में। इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। जितना वीडियो आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम वीडियो देते रहेंगे। चलिए, उस दिन हमने आपको पढ़ा था थॉर्नडाइक का 2 नियम ने बता दिया था, 2 सिद्धांत बता दिया था। आज तीसरा बताएंगे किस आधार पे थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में लाया गया। किसको? थॉर्नडाइक को। चलिए देखते हैं किस आधार पे थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में बताया गया। हमने बताया था आपको कि मनोविज्ञान हमने बताया था आपको कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति किया था वो किया था विलियम जेम्स ने। किसने किया था? विलियम जेम्स महोदय ने किया था। विलियम जेम्स महोदय ने मनोविज्ञान की उत्पत्ति की थी और इन्हीं को मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसको? विलियम जेम्स को। चाहे आधुनिक पूछा जाए, चाहे वर्तमान पूछा जाए, चाहे जब का पूछा जाए, ये मनोविज्ञान के जनक ही माने जाते हैं विलियम जेम्स। अब आपको हम बता दे रहे हैं इस मनोविज्ञान को कैसे शामिल किया गया। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में इसे कैसे लाया गया? ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में इसे कैसे लाया गया और किस आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान में लाया गया। मैं आपको बता दे रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान 1920 में, इसके पहले मनोविज्ञान पर बल दिया था किसने? आपको पता है, मनोविज्ञान पर बल दिया था अरस्तु महोदय ने। मनोविज्ञान पर बल दिया था अरस्तु महोदय ने और अरस्तु महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान को शिक्षा में क्या किया जाए? शामिल किया जाए। किसको? मनोविज्ञान शिक्षा में शामिल किया जाए। और इस पर बल दिया था 1990 में। कब दिया था? 1990 में इन्होंने दिया था कि मनोविज्ञान को शिक्षा में शामिल किया जाए। लेकिन मनोविज्ञान को शिक्षा में शामिल किया गया कब किया गया? 1920 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा किया गया? उनका नाम था, आपने सुना होगा, बहुत फेमस हैं, थॉर्नडाइक। नाम सुना होगा, बहुत फेमस हैं थॉर्नडाइक। भैया थॉर्नडाइक आपने सुना होगा। थॉर्नडाइक ने, ये यूएसए के निवासी हैं। कहाँ के हैं? यूएसए। नाम सुना होगा यूएसए का। यूएसए के निवासी हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत ऊपर तक ले गए, बहुत आधार तक लेके गए, बहुत ऊपर शिक्षा मनोविज्ञान। और उनकी एक पुस्तक आई थी थॉर्नडाइक की, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसका प्रसारण हुआ था 1915 में। इसका प्रसारण हुआ था 1915 में। किसका? 1915 में जो इनकी पुस्तक आई थी एजुकेशन साइकोलॉजी। इनको एनिमल्स ऑफ साइकोलॉजी का मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को एनिमल्स का मनोवैज्ञानिक अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एक बात और हमारी समझ लीजिएगा, किस आधार पे कहा जाता है इनको? किस आधार पे? क्योंकि इन्होंने कहा था कि किस मनोविज्ञान का जो शोध हो वो कभी भी मनुष्य पे या मानव पे ना किया जाए। किस पर किया जाए? सिर्फ पशु पर किया जाए। किस पर किया जाए? पशु पर। इस कारण से इन्होंने 1912 में इन्होंने कहा कि जो भी किया जाएगा शोध मनोविज्ञान का जो भी शोध किया जाएगा वो किस पर किया जाएगा? सिर्फ किस पर? पशुओं पर। कब कहा? 1912 में कहा। किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा। इस बात को ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने कहा 1912 में किया जाएगा। और इस आधार पे आप देखते जाइएगा कि इन्होंने मनोविज्ञान को शिक्षा में किस आधार पे शामिल किया। इसके आगे वाले आप नोट करते चलिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा। इसको कैसे इन्होंने किया इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। मनोविज्ञान कैसे शामिल हुआ? किसमें? शिक्षा में। ध्यान दीजिएगा, कैसे शिक्षा में शामिल हुआ मनोविज्ञान, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। कैसे शामिल हुआ इसमें देखिएगा, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताता चाह रहा हूं। एक आपका इधर आएगा, देखिएगा, यहां पाता है मानव व्यवहार, यहां आएगा मानव व्यवहार। और देखिएगा यहां आता है अध्ययन करता है, यहां परिवर्तन एवं परिमार्जन करता है।
परिमार्जन करता है। यहाँ पे अध्ययन करता है, यहाँ पे मानव के व्यवहार का, यहाँ पे परिवर्तन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या परिवर्तन करता है, किसको लेके चलेंगे, शिक्षा को, और यहाँ किसको लेके चलेंगे, मनोविज्ञान को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मनोविज्ञान को लेके चलेंगे, यहाँ पे शिक्षा को लेके चलेंगे। किस आधार पे सहायता करता है, जो शिक्षा में शामिल हुआ मनोविज्ञान वो इसी आधार पे कार्य करेगा। किस आधार पे, जैसे देखिएगा यहाँ पे आप लेके चलेंगे तो यहाँ चलेंगे तो शिक्षा, मनोविज्ञान किसकी सहायता से भैया, शिक्षा की सहायता से। किसकी सहायता से, शिक्षा की सहायता से क्या करता है, मानव के व्यवहार में, किसमें, मानव के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन करता है। किसमें, मानव के व्यवहार में मनोविज्ञान किसकी सहायता से, शिक्षा की सहायता से मानव के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन करता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मानव के व्यवहार में क्या करता है, मनोविज्ञान की सहायता से। किसकी, मनोविज्ञान की सहायता से, मनोविज्ञान की। ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा किसकी सहायता से, यहाँ पे मनोविज्ञान, या आप ध्यान दीजिएगा कि यहां से अगर मनोविज्ञान ना सुनना है तो किसकी सहायता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शिक्षा प्लस क्या लग जाता है, प्लस शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा किसकी सहायता से, मनोविज्ञान सहायता से मानव के व्यवहार में क्या करता है, अध्ययन करता है। और यही मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता से किसमें, मानव के व्यवहार में क्या करेगा, परिवर्तन एवं परिमार्जन करेगा। अब देखिएगा यहां से एक बहुत नॉर्मली क्वेश्चन बनता है, चाहे टेट में ले जाइए, चाहे सुपर टेट में ले जाइए, चाहे सी टेट में, ऐसे पूछा जाता है कि मानव के व्यवहार में किसकी सहायता से क्या परिमार्जन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान किसकी सहायता से, शिक्षा की सहायता से, कहा मानव के व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन और परिमार्जन करता है, परिवर्तन और परिमार्जन करता है। लेकिन एक चीज और ध्यान समझिएगा आप लोग, अगर पूछा जाए अध्ययन किस लेवल पर करता है, तो अध्ययन शिक्षा किसमें शामिल होगा, मनोविज्ञान में, तब अध्ययन करेगा किसका, मानव के व्यवहार का। एक चीज और ध्यान समझिएगा आप लोग कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और नॉर्मली बन जाएगा आपका, कि आता रहता है, लगातार क्वेश्चन आता रहता है कि मनोविज्ञान को शिक्षा में शामिल किसने किया। हमने बताया ये डायग्राम जो बनाया गया ये किसके आधार बनाया गया, आपको हमने बताया अभी शुरुआत में, किसके आधार बनाया गया, थॉर्नडाइक के आधार पे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अध्ययन किस लेवल पे करता है, आपने सुना होगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट सुना होगा, जिसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान की गणना जो की गई थी वो 1774 में की गई थी, और किसके द्वारा, पेस्टालॉजी के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव के व्यवहार में अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार में अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है, बाल, ध्यान दीजिएगा, किसका अध्ययन करता है, अध्ययन किसका करता है, बाल विकास का अध्ययन करता है, बाल विकास का अध्ययन करता है। किसका, बाल विकास का अध्ययन करता है, किस लेवल पे करता है, ध्यान दीजिएगा, बाल विकास का अध्ययन करता है, किस लेवल पे करता है, ठीक, बाल विकास का अध्ययन, इसी ध्यान रखिएगा, बाल विकास का अध्ययन करता है। और बाल विकास का अध्ययन सबसे पहले किया किसने था, पेस्टालॉजी ने किया था। किसने किया था, पेस्टालॉजी ने किया था बाल विकास का अध्ययन। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव के व्यवहार में मनोविज्ञान की सहायता से अध्ययन किसका करता, बाल विकास का। इसी बाल विकास में आपकी आती क्या है, बुद्धि, इसी बाल विकास में मोटिवेशन, इसी बाल विकास में आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी भी आती है। तो जो भी अध्ययन करेगा किसमें, बाल विकास में करता है। और यहां दीजिएगा, जब आ जाए बात परिवर्तन की या परिमार्जन की, जब बात आ जाए परिवर्तन या परिमार्जन की, तो परिवर्तन और परिमार्जन में एक ही चीज आएगा, आपको पता है क्या आएगा, शिक्षण, टीचिंग आता है। और शिक्षण मानव के व्यवहार में परिवर्तन करता है। आपको बताया गया था, अरस्तु ने कहा था, किसने, अरस्तु ने कहा था कि अच्छा शिक्षण वो होता है जो बालक के व्यवहार में क्या लाता है, परिवर्तन या परिमार्जन लेके आता है। अच्छा शिक्षण उसे कहते हैं जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन लाता है। किसके आधार पे, किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। तो ये जो परिवर्तन और परिमार्जन की बात करेगा वो क्या, मानव के व्यवहार में वो क्या करेगा, शिक्षण करेगा। और शिक्षण की उत्पत्ति किससे होती है, आपको पता है किससे होती है, शिक्षा से, एजुकेशन से होती है, एजुकेशन। और मनोविज्ञान को एजुकेशन में जोड़ा कब गया, 1920 में जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया,
थॉर्नडाइक के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा जोड़ा गया। इसको चीज को ध्यान रखिएगा कि आप एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, किस आधार पे, जैसे आपको हमने अभी बताया आपको कि किस आधार पे जोड़ा गया, तो यहां पे हमने बताया शिक्षा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा, शिक्षा क्या करता है? ये मानव व्यवहार, सुना होगा आपने, मानव के व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन एवं परिमार्जन करता है। मानव के व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन करता है। कौन करता है? आपको बता दें, कौन करता है मानव के व्यवहार में परिवर्तन परिमार्जन? कौन लाता है? शिक्षा लाता है। किसके व्यवहार में? मानव के व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन की बात करता है। लेकिन किस आधार पे? इसी आधार को प्रस्तुत किया था किसने? अरस्तु महोदय ने कहा था कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन से भी एक कारण आ सकता है। वो किसके कारण आता है? शिक्षा के कारण। अगर शिक्षा के कारण नहीं आएगा मानव के व्यवहार में, कहा जाता है कि जो शिक्षण होता है, जो लोगों को शिक्षण की प्रक्रिया, जो लोगों को शिक्षण दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, वो शिक्षण क्या करता है? वो हमेशा मानव व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन और परिमार्जन लाता है। और इसी के आधार पर थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का क्या बना दिया गया था? जनक बना दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जनक बना दिया गया था। किसको? किसको बना दिया गया था? थॉर्नडाइक को। किसको बना दिया गया था? थॉर्नडाइक को। अब देखिएगा, माना जाता है कि अधिगम सिद्धांत, सुना होगा आप लोगों ने, अधिगम सिद्धांत पूछा जाता है कि अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? तो जनक कौन है? थॉर्नडाइक। इन्हें ही किसका जनक कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और थॉर्नडाइक के आधार पर ही आपको हम बता दें, थॉर्नडाइक के आधार पर ही ये किसका? अधिगम का विस्तारण हुआ, या क्या कहा जाता है? विस्तार हुआ। किसका? अधिगम का विस्तार। अगर पूछा जाए अधिगम का विस्तार किसके आधार पे हुआ, तो ये थॉर्नडाइक ने ही अधिगम का विस्तार किया था। और अधिगम का विस्तार थॉर्नडाइक ने करने से पहले एक सिद्धांत दिया था अधिगम में, नाम सुना होगा इनके सिद्धांत का? उद्दीपन। नाम सुना होगा? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अगर पूछा किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। कब दिया भैया? 1913 में दिया। कब दिया? 1913 में। और 1913 में जब इन्होंने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के आधार पर ये किया गया कि उद्दीपन क्रिया को ही थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तित किया गया। और थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया किस पर था? पता होगा ना किस पर दिया था? बिल्ली पर। और बिल्ली कैसी थी भैया? बिल्ली पूछी जाती है कैसी थी, आपको बता दें बिल्ली कैसी थी? बिल्ली कैसी थी? भूखी थी भैया। और बिल्ली का कलर क्या था? काली थी। आपको बता दें जब टेट का पेपर हुआ था 2011 में, तो आपने सुना होगा किसको? स्किनर को। नाम सुना होगा? स्किनर के भैया चूहे का कलर पूछा गया था कि स्किनर के चूहे कलर क्या था? तो सफेद था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि थॉर्नडाइक ने जिस बिल्ली पर प्रयोग किया था वो काली थी और क्या थी? भूखी थी। और इसी सिद्धांत पर इन्होंने प्रयोग किया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। किस पर किया? बिल्ली पर किया। और बिल्ली पे करने के बाद इन्होंने कई सिद्धांत मनोविज्ञान में जोड़ा। कई सिद्धांत इनके निकल के आए। किससे? इसी सिद्धांत से, उद्दीपन क्रिया के सिद्धांत से। देखिए आगे कैसे इन्होंने इस सिद्धांत का क्रिया किया, इसको ध्यान रखिएगा किस आधार पर किया, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इतना अच्छी चीज बता दे रहे हैं कि थॉर्नडाइक कोई ऐसा पेपर नहीं होता, टेट, सुपर टेट और क्या कहते हैं सी टेट, कि जिसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत ना पूछा जाता हो। अब एक लाइन में आप इस वीडियो में ये देख लेंगे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का लेवल क्या है और किस स्तर पे थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की क्रिया प्रस्तुत किया। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग किस आधार पे। देखिएगा
आपको पढ़ा दे रहे हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। या थॉर्नडाइक निवासी कहाँ के थे, कोई बताएगा? थॉर्नडाइक निवासी थे कहाँ के? यूएसए के निवासी थे। ठीक, और इन्होंने यह सिद्धांत दिया कब? 1913 में दिया। किसने? थॉर्नडाइक ने। और फिर किस पर प्रयोग किया था? अभी हमने आपको बताया, भूखी काली बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था? भूखी काली बिल्ली पर। और भूखी काली बिल्ली पर प्रयोग किया था। और देखिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पूरे मनोविज्ञान में किसने विशेष उद्दीपक का प्रयोग किया, तो नाम याद रख लीजिएगा। विशेष उद्दीपक का प्रयोग अगर पूछा जाए तो किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विशेष उद्दीपक की बात की जाएगी तो कौन आएगा? थॉर्नडाइक आएंगे। इन्होंने ही विशेष उद्दीपक का प्रयोग किया था अपने इस सिद्धांत में। और इन्होंने विशेष उद्दीपक दिया क्या था? ध्यान दीजिएगा, विशेष उद्दीपक का प्रयोग किया था इन्होंने। विशेष उद्दीपक अगर पूछा जाता कि विशेष उद्दीपक का प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक था क्या? देखिए, उद्दीपक था मांस एवं मछली का टुकड़ा या मछली, मांस एवं मछली। विशेष उद्दीपक का प्रयोग किया था किसने? थॉर्नडाइक ने। मांस एवं मछली, इसका प्रयोग किया था किसने? थॉर्नडाइक ने। इसीलिए कहा जाता है विशेष उद्दीपक प्रयोग करने वाले मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? थॉर्नडाइक थे। कहाँ के निवासी थी? यूएसए के। कब प्रयोग किया? 1912 में। किस पर किया? भूखी काली बिल्ली पर किया। और उस सिद्धांत का क्या नाम था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और मछली और मांस का टुकड़ा का प्रयोग किया था किसने? थॉर्नडाइक ने। बहुत बढ़िया सिद्धांत है भैया, एकदम लचीला सिद्धांत, मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखते रहिएगा आप लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, आगे बढ़ाते जाइएगा। ठीक, देखिएगा कैसे किया था इन्होंने। बहुत अच्छे चित्र के माध्यम से आपको हम बता देंगे। अभी 5 मिनट में आपका पूरा सिद्धांत तैयार हो जाएगा। किसका? थॉर्नडाइक का। पूरा सिद्धांत तैयार कर देंगे, गारंटी हमारी है। किस आधार पर सिद्धांत तैयार हो जाएगा देख लीजिएगा। उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, वो यूएसए के निवासी थे। कब दिया? 1913 में दिया। और प्रयोग किस पर किया? पूछा जाए कि प्रयोग किस पर किया, तो प्रयोग देखिएगा। प्रयोग अगर पूछा जाए किस पर किया था, तो किस पर किया था? भूखी काली बिल्ली पर प्रयोग किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। और उस सिद्धांत का नाम क्या था? उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। आपको हमने बताया, ठीक, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत दिया किसने था? थॉर्नडाइक ने। या ऐसे बना लीजिए, देखिए 10 जोड़िए बन जाएंगे। कौन? थॉर्नडाइक बन गए। थॉर्नडाइक ने किया, देखिएगा, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। देखिएगा, थॉर्नडाइक बन गए भैया। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को किस स्तर पे ले गए, और इन्हीं के सिद्धांत को बहुत लेवल में माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत लेवल माना जाता है। कैसे? देखिएगा, इन्होंने प्रयोग किया था पजल बॉक्स का। थॉर्नडाइक, ये कौन है? नाम सुना होगा। कौन है? थॉर्नडाइक। कहाँ के निवासी हैं? यूएसए के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? यूएसए का। इस सिद्धांत का प्रयोग कब किया? 1913 में। कब किया? 1913 में प्रयोग किया इन्होंने। देखिएगा, इन्होंने प्रयोग किया था एक पजल बॉक्स का। एक पजल बॉक्स का इन्होंने प्रयोग किया। पजल बॉक्स का प्रयोग किया था इन्होंने। पजल का मतलब होता है पहेली बॉक्स। कैसा बॉक्स? पहेली बॉक्स। इसको इन्होंने क्या कहा? पजल बॉक्स। पजल बॉक्स का नाम दिया इन्होंने। किसने? थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स का नाम दिया। और पजल बॉक्स में देखिएगा किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया था, देखते जाइएगा। चलिए, चलिए देखिएगा, इन्होंने
इन्होंने प्रयोग किया गया था किस पर? ये थी भैया, क्या था? बिल्ली। क्या थी? बिल्ली। ध्यान रखिएगा, ये क्या थी? बिल्ली। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? ये क्या थी? भूखी काली बिल्ली। भूखी काली बिल्ली। भूखी काली बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने भूखी काली बिल्ली प्रयोग किया था। और देखिएगा, बिल्ली का आधार क्या था? ध्यान दीजिएगा, बिल्ली का आधार क्या था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसमें लगा था क्या? इसमें बीवर लगा था। बीवर ने लीवर, याद करिएगा, लीवर। लीवर, लीवर मतलब होता है खटका। इसी खटके पे तो इसका अधिगम था, इसी खटके पे इसका अधिगम चल रहा था। लीवर याद करिएगा। और देखिएगा यहाँ पे ये लगा था दरवाजा, जिसको कहा गया था बाधा। बाधा था, ये पजल बॉक्स था और इस पे इन्होंने प्रयोग किया। पहले इन्होंने थॉर्नडाइक ने, और इसका जो उद्दीपक था, उद्दीपक ध्यान रखिएगा, उद्दीपक, बिल्ली का उद्दीपक जो था वो क्या था? क्या था? ये मछली, और क्या था? मांस का टुकड़ा। देखिएगा, ये मछली था, फिर मांस का टुकड़ा। ये दो उद्दीपक था। ये क्या थी? मछली, और ये मांस का टुकड़ा। ध्यान दीजिएगा, मछली और मांस का टुकड़ा इन्होंने प्रयोग किया, मछली और मांस के टुकड़े पर। इस सिद्धांत के आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरा सिद्धांत याद करा देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा सिद्धांत बता देंगे इसके आगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाते रहिएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा बिल्कुल चैनल को। ठीक, हमारे चैनल को, इसके सिद्धांत को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।